मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज जरा अपनी अपनी जिंदगियों का जायजा लो। आज हमारे नौजवानों को क्या हो गया है? आज उनकी जिंदगी का मकसद क्या है? आज खाना है, कमाना है, एंजॉय करना है। कोई गुटखा खाने में मस्त है, कोई सिगरेट पीने में मस्त है, कोई लड़कियों से बातें करने में मस्त है, किसी को शराब में सुकून मिल रहा है, किसी को जिना में सुकून मिल रहा है। ओ मेरे नौजवान भाइयों, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद तो नहीं है। तुम्हें अल्लाह ने इसलिए तो नहीं बनाया है। अगर जिंदगी का मकसद खाना, कमाना और एंजॉय करना है तो फिर अल्लाह ने हमको इंसान क्यों बनाया? हम जानवर भी तो बन सकते थे। अल्लाह ने हमें इंसान इसलिए बनाया क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह को राजी करें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, मुसलमान की नमाज, मुसलमान की कुर्बानी, मुसलमान का जीना, मुसलमान का मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मेरे नौजवान साथियों, अगर हम और आप अपनी जिंदगी के इस मकसद को समझ लें तो शायद शराब के अड्डों पर मुसलमान नजर ना आए, शायद जिनाकारी के अड्डों पर मुसलमान नजर ना आए, शायद सिगरेट पीने वाले मुसलमान नजर ना आए, शायद गुटखा खाने वाले मुसलमान नजर ना आए, अगर हमारे नौजवान को अपनी जिंदगी का मकसद मालूम हो जाए। बहुत नेक हैं, नमाजी हैं, मगर अब तो हाथों में मोबाइल आ गया। मोबाइल पे क्या चल रहा है, किससे बात हो रही है, किससे चैटिंग हो रही है, या तो आप जानते हैं या अल्लाह जानता है। अब तो ज़िनाकारी उंगली के एक टच पर है। एक व्हाट्सएप की चैटिंग बदकारी में कब चेंज हो जाए कोई गारंटी नहीं है। फेसबुक के मैसेंजर पर एक गैर महरम लड़की से मुलाकात कब उससे हकीकी मुलाकात में तब्दील हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आज इस मोबाइल ने हमारी खलवतों और तन्हाइयों को दागदार बना दिया है। बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगारों के तकवा को पाश पाश कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, इस मोबाइल के दौर में नबी अकरम की वो हदीस हमेशा अपने सामने रखें। बड़ी ये हदीस जब मैं पढ़ता हूं तो अपने हाल पर भी तरस आता है और सबके हाल पर तरस आता है कि आज हमारी तन्हाइयां कैसी और हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामह। मेरी उम्मत के कुछ लोग क़यामत के दिन आएंगे, बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे, रोजे, नमाज और ज़कात लेकर के आएंगे। फ़यजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। उनके रोजे बर्बाद, उनकी नमाजें बर्बाद, उनके हज बर्बाद, उनकी ज़कात बर्बाद। नेकी लेकर के आया और नेकी बर्बाद। भाई, एक आदमी किसान है, मेहनत करके खेती कर रहा है जमीन में, और उसके बाद पैदावार के टाइम आसमान से ओला बरस जाए, उसकी खेती तबाह हो जाए, तो वो बेचारा बैठ के रोता है। जिसने खेती नहीं की वो थोड़ी रोएगा। नेकी करके गया है, इबादतें करके गया है और उसकी इबादतें बर्बाद है। हजरत सौबान कहते हैं, अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जिनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे, वो मुसलमान लोग होंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। बस एक कमी उनके अंदर होगी, जब वो अकेले में होंगे, तन्हाई में होंगे, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे, गलत काम करेंगे, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी होगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, हम और आप इस हदीस पर अपने आप को गौर करें कि क्या आज हमारी तन्हाइयां तो गुनाहों से नहीं भरी हुई? ये सामने इतने सारे कैमरे लगे हुए, ये कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो मेरे हाथों की एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है। इसमें से हो सकता है कोई YouTube वगैरह पे किसी चैनल पे भी अपलोड हो जाए, बाद में आप देखेंगे तो पूरी तकरीर आपके सामने आ जाए। दुनिया के कैमरे में सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मगर दुनिया का कैमरा यहां की चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। दुनिया के कैमरे में जो सामने चल रहा है वो तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन दिल के अंदर क्या चल रहा है वो रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला का जो कैमरा है, अल्लाह का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वो तो दिल के अंदर चलने वाली चीजों को भी रिकॉर्ड कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर।
ओ लोगों, तुम्हारा परवरदिगार तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम रास्ता चलते हो, तुम्हारी आंखें कहां कहां जा रही हैं, तुम्हारी आंखों की चोरी को भी अल्लाह जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, और तुम्हारे सीने के अंदर क्या छुपा हुआ है, तुम्हारे दिलों के अंदर क्या छुपा हुआ है, वो भी अल्लाह जानता है, वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। दुनिया की अदालतों में हम झूठ बोल के भी बच जाते हैं, रिश्वत देख करके भी बच जाते हैं। चर्ब जबान आदमी है, अपनी जुबान के बल पे झूठा वकील है, अपनी जुबान के बल पे झूठा केस जीत जाता है। क्या अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में भी ऐसा होगा? जी नहीं। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है, कयामत के दिन हम तुम्हारी जुबान के ऊपर मोहर लगा देंगे, तुम जुबान से कुछ भी नहीं बोलोगे। कयामत के दिन तो तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। मेरे नौजवान साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह की अदालत में हमारे हाथ बताएंगे इन उंगलियों से हमने क्या क्या टच किया है और क्या क्या देखा है। हमारे पैर गवाही देंगे, इन पैरों से हम चल के कहां कहां गए हैं। हाथ और पैर गवाही। जो ईयरफोन कानों में ठूसे रहते हो, बाइक चला रहा है तब भी ईयरफोन, कार चला रहा है तब भी ईयरफोन, ये फिल्मी गाने जो सुनते रहते हो ना, ये कान भी गवाही देगा। ये जो आंखों से नजारेबाजी करते हो, ये आंखें गवाही देंगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तुम्हारे कान भी गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी, यहां तक कि तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बदन की चमड़ी भी गवाही देगी। हमारे बदन की स्किन को भी अल्लाह ताला जुबान दे देगा, हमारा शरीर बोलेगा, हमारा बदन बोलेगा, हमने जो पाप किए होंगे, जो गलत काम किए। मेरे भाइयों, जब तक ये डर हमारे दिल में पैदा नहीं होगा, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और ये डर सहाबा के अंदर पैदा हुआ। सहाबा ने अपनी जवानियों को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया। नबी की एक हदीस सहाबा सुनते थे, एक मर्तबा नबी ने कोई बात कह दिया, सहाबा उसको सीने से लगा लेते थे। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था खुरैम अल-असदी। वो लंबे लंबे बाल रखा करते थे और कपड़ा उनका पायजामा टखने के नीचे रहा करता था। अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के नबी को पता चला कि मेरे एक सहाबी के कपड़े टखने के नीचे रहते हैं और बाल बहुत लंबे रखते हैं। वो नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, निअमर रजुलु खुरैमुन अल-असदी, खुरैम कितना बेहतरीन इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। लौला तूलु जिम्मतिही, बस एक चीज की कमी है, उसके बाल थोड़े लंबे हैं। व इसबालु इजारही, और कपड़ा टखने के नीचे है। माफ कीजिए, सहाबे किराम रात भर तकरीरें नहीं सुनते थे, एक हदीस सुनी अमल कर लेते थे। खुरैम अल-असदी के कानों में नबी अकरम के ये अल्फाज पहुंचे कि नबी अकरम ने कहा कि मेरे बाल लंबे हैं और मेरे कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, उन्होंने कैंची उठाई और अपने बालों को छोटा किया और अपने कपड़ों को टखने के ऊपर किया, काट करके छोटा किया। नबी मेरे बारे में, नबी की जुबान से ये अल्फाज निकले हैं। मैं नहीं चाहता कि नबी की नजर में मैं नाराज हूं।